ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो मंत्र है ये अनंत सुखों को प्रदान करने वाला है, जो कि भगवान विष्णु का ये मंत्र होता है। और जो लोग इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो उनको भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही होती है, और साथ में भगवान विष्णु के जितने भी अवतार है, चाहे वो राम का अवतार हो, चाहे वो कृष्ण का अवतार हो, चाहे भगवान वराह अवतार हो, या भगवान नरसिंह देव अवतार हो, ये जो जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, इन सभी अवतारों को आप इस मंत्र के द्वारा जागृत और प्रसन्न कर सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, जो इस मंत्र का जाप करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी सदैव सदैव वास करने के लिए आ जाती है। आज इस मंत्र के आपको अनेकों फायदे बताऊंगा और आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह मंत्र ऐसे ऐसे कार्य करने में भी सक्षम है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखना, ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वैसे तो माता लक्ष्मी का जो स्वभाव है वो बहुत ही चंचल है, परंतु इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के उच्चारण से अनेकों चमत्कार दिखाई देते हैं। माता लक्ष्मी आप सभी को पता है भगवान विष्णु की पत्नी है, यानी कि अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु के चरणों में ही विराजमान रहती है। जिन भी लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं, लक्ष्मी का आना बंद हो चुका है, उन लोगों के लिए यह मंत्र आज वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि यह मंत्र सुख समृद्धि का वरदान है। आपके रुके हुए कार्यों को बनाने में यह मंत्र सक्षम है और असीम कृपा का स्तोत्र ये मंत्र हैं। जो भक्त प्रहलाद थे उन्होंने भी इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, और आज पूरे विश्व में भगवत प्रहलाद का जो नाम है वो इसी कारण से है। हम सभी लोग अपने पितरों की अमावस्या निकालते हैं, पितरों का भोग प्रसाद देते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ चालीसा करते हैं, गणेश चालीसा का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। परंतु ये जो मंत्र है भगवान विष्णु का, जो ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपके पितृ भी मजबूत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। अगर आपने किसी भी भगत को, किसी भी गुरु को सच्चे दिल से आपने उसको गुरु माना है और उस गुरु के माध्यम से यह मंत्र आपको प्राप्त हो जाता है, तो ये समझ लो कि सोने पे सुहागा है। आपको यह मंत्र बहुत जल्दी अनुभव कराता है। परंतु आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपको अनुभव हुए तो आप किसी से भी ना बताएं, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के अलावा। मैंने स्वयं ने इस मंत्र के जाप के अनुभव मैंने खुद देखे हैं, और मैंने जिसको भी ये मंत्र दिया है उनको अनोखे चमत्कार हुए हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने बाबा के दरबार में आने वाले एक व्यक्ति को ये मंत्र दिया था। करीबन 3 से 4 महीने हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे भी। और उनका जो परिवार था वो खुद थे, वो एकदम इतने नेगेटिव हो रखे थे, क्योंकि उनके कोई भी काम नहीं बन रहे थे। केस चल गए थे ज़मीन से संबंधित, धन की कमी हो गई थी बिल्कुल, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी पिछले 2 साल से। वो अपने आप में इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे थे कि जब वो मेरे सामने आते थे, मेरे सामने बैठते थे, तो वो ऐसी बातें करते थे जिससे मुझे ये लगता था कि इनका जो दिमाग का जो संतुलन है वो हिल चुका है। क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच चुके थे कि उनको खुद समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। परंतु इस मंत्र को जब उन्होंने मेरे द्वारा प्राप्त किया और इस मंत्र का उन्होंने जब निरंतर जाप शुरू किया, तो उनको मात्र और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही उनको चमत्कार प्राप्त हुए। उनके जो ज़मीन से संबंधित उनके केस चल रहे थे वो उनके सुलझने लगे, उनके बच्चे के नौकरी लग गई, और उनके जो दिमाग एकदम नेगेटिव हो रखे थे वो एकदम पॉजिटिव हो गए, और उनके घर में अनेकों
तरह के काम बनने की खबरें आने लगी। तो ये जो मंत्र हैं ये अपने आप में इतना शक्तिशाली हैं कि ये बहुत सारे देवी देवताओं को जागृत करता है और ये मंत्र आपको देवताओं के भी दर्शन कराता है। साक्षात भगवान विष्णु के भी दर्शन आपको इस मंत्र के माध्यम से हो सकते हैं। निरंतर इस मंत्र के जाप से आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। और निरंतर इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही है, चाहे वो आपकी आर्थिक हो, चाहे वो आपकी शारीरिक हो, चाहे अन्य किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, वो बहुत ही जल्दी सुलझ जाती है। आपके मन में अगर कोई इच्छा चल रही है आपकी कि मेरा ये काम बन जाए, तो आपके सोचने, आपके अगर आप अपनी बात रखते हैं उससे पहले ही आपकी वो इच्छा संपूर्ण हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र के माध्यम से ही। व्यक्ति ने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं, इस मंत्र के जाप से उसके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और वो ही व्यक्ति स्वयं पुण्य, सतमार्ग, अच्छे कर्म के रास्ते पर वो चलने लगता है। दया भाव की जो घंटी है वो उनके हृदय में बजनी शुरू हो जाती है और जब व्यक्ति का अंत समय जब आता है तो उनको वैकुंठ लोक यानी कि विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताऊं तो कि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, देखो कर्म को प्रधान माना गया है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपके कर्म आपको श्रेष्ठ बनाते हैं और इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित ही आपको इतने फल मिलते हैं कि आप सोच नहीं पाओगे। अगर आप पाप करते हैं, कर्म अच्छे नहीं हैं आपके और आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी जो परेशानियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई जाएगी। वो परेशानियां बढ़ेगी क्यों? क्योंकि आपके जो कष्ट हैं, अगर वो 2 साल आपको कष्ट मिलना था तो वही कष्ट आपको ज़्यादा कष्ट मिलकर वो 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस मंत्र के प्रभाव से आपका जो कष्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा परंतु जल्दी ख़त्म हो जाएगा और स्वयं ये मंत्र ही आपको सही मार्ग पर लेकर आ जाएगा। इस मंत्र का जाप कोई भी इंसान कर सकता है। छोटा बच्चा कर सकता है, बड़ा बच्चा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, माता बहनें, कोई भी इंसान कर सकता है। इस मंत्र का प्रभाव इतना है कि और जितने भी मंत्र हैं वो थोड़ा सा समय लगाते हैं आपके दिमाग को, आपके जो बुद्धि है उसको शून्य करने में, परंतु ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र जैसे ही आप जाप शुरू करते हैं मात्र 10 दिन के अंदर ये आपके दिमाग में जितनी भी नकारात्मकता है उसको बाहर निकाल देता है और आपके दिमाग में सकारात्मकता भरनी शुरू हो जाती है। आपको ये इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक बना देगा कि आप चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो परंतु आपको वो मुश्किल जरा सी लगेगी और आप हंसते हंसते ये कहोगे कि मैं इस मुश्किल से भी बाहर निकल जाऊंगा। आपने वो बात तो सुनी ही है, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत हैं। ये आपके मन को जिताता है। ये जो मंत्र है आपके हृदय पर, आपके दिमाग पर बैठता है। इसके जाप से जो भी जितनी भी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं वो ऊर्जा आपके दिमाग और दिल को इतना पाक पवित्र बना देती है कि आपके सामने आ रही जितनी भी मुश्किलें हैं वो हटती चली जाती है। दूसरी चीज़, इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के जाप से आपका ऑरा मजबूत होता है। आपने सुना होगा किसी के अंदर भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं किसी के शरीर में तो उनका ऑरा कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये जो मंत्र है इसका अगर आप निरंतर जाप करते हैं तो आपका जो ऑरा है वो इतना मजबूत हो जाता है कि भूत प्रेत जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो आपसे 4 कदम दूर भागेगी। ये मंत्र आप सुबह और शाम आप 1-1 माला, 2-2 माला, जितनी भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं उतनी माला करें। सुबह अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करें और रात को 9 बजे के बाद इस मंत्र का जाप करें। और दूसरी चीज़, ये मंत्र आपको तभी आपको प्रभाव दिखाएगा जब आप निस्वार्थ भाव से इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे। आपका कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए इस मंत्र से संबंधित। ये मंत्र स्वयं आपको सब कुछ देने वाला है। जो भी लोग भगवान कृष्ण की पूजा पाठ करते हैं,
लड्डू गोपाल की पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए यह मंत्र इतने चमत्कार देगा कि वो सोच भी नहीं सकते। जिस भी घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है और साथ साथ इस मंत्र का जाप किया जाता है तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। उस घर में साक्षात भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का वास होता है। ये मंत्र गृहस्थी जीवन को सुखमय बनाने का काम करते हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ अगर गृहस्थ में कोई भी समस्या है तो वो इस मंत्र का जाप करता है तो उसके गृहस्थ को ये सुखमय बनाता है। जिस भी बहन बेटी को बच्चे की समस्या होती है कि बच्चे उनको पेट नहीं पड़ते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। तो ये मंत्र संतान प्राप्ति में भी बहुत ही फलदायक है। जिन लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया हुआ है वो लोग भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको किसी देहदारू गुरु से अगर यह मंत्र मिलता है तो फिर तो बात अलग ही है, परंतु जिनके गुरु नहीं हैं वो भगवान शंकर को गुरु मानकर इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जगत गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, 3 लोक के मालिक हैं वो। तो उनसे बड़ा जो गुरु है वो कोई भी नहीं है। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न अगर करना है, भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है तो इस मंत्र का जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आप निरंतर अपने जीवन में कीजिए, अपनी डेली की दिनचर्या में आप कीजिए और आप 1 से 1.5 महीने के अंदर आप इस मंत्र का स्वयं चमत्कार देखेंगे। तो इस मंत्र का जाप आप शुरू कीजिए। आप अगर किसी को भी गुरु मानते हैं तो आप अपने गुरु के माध्यम से इस मंत्र को लीजिए और आप इस मंत्र का जाप शुरू कीजिए और आप इसके अनोखे चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। और आप इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस मंत्र के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको फ़ायदा मिला। तो ये थी वो छोटी सी जानकारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने जानकारी आपको दी है वो आपको पूर्णतः समझ भी आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।